लेना है, शक्कर लेना है, साबुन लेना है, पूरा झोला भरकर तुमको अपने घर लेकर जाना। झोला कब भराएगा? झोला भरने के लिए करना क्या पड़ेगा? इतने बड़े झोले को भरने के लिए इतनी सी जेब को खाली करना पड़ेगा। बोलो सही है कि गलत है? झोला कब भराएगा? जब तुम्हारी जेब खाली हो। जेब खाली होगी तब झोला भराएगा। उसी तरह मन खाली होगा तब महादेव आएगा। महादेव कैसे आ सकते? भरे हुए बर्तन में दूध भरे जा रहे हो तो गिरेगा। भरे हुए बर्तन में पानी भरे जा रहे हो तो गिरेगा। इस मन में अगर अहंकार, काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, पाप सब भरा हुआ है तो फिर परमात्मा कैसे आएगा? भरा हुआ बर्तन खाली करना पड़ेगा तब तो ना भराएगा। जब बर्तन खाली होगा तब उसमें कुछ डाला जाएगा। बर्तन पहले से भरा हुआ है तो वो खाली नहीं है तो उसमें क्या भरोगे? अंदर तो इतना मन भरा हुआ है, अंदर मन में इतना पाप भरा हुआ है, कपट भरा है, बेईमानी भरी है, ना जाने अहंकार भरा है, तृष्णा भरी, लोभ भरा, ना जाने निंदा भरी, लोगों की चुगली भरी, ना जाने कितने कितने गलत विचार भरे, कितने कितने गलत विचार हमारे भीतर भराते चले जाते हैं। कितने गलत। कोई आगे जाकर बैठ जाए तो हमारे भीतर अंदर गलत विचार आ जाते हैं। अपने आप को कितनी इतरा रही है, आगे जाके बैठ गई, गलत विचार, गलत सोच ना। मन को खाली रखो और जब मन खाली रहेगा तो फिर उस खाली मन में परमात्मा जरूर आकर बैठेगा, ये निश्चित है। परमात्मा आकर बैठेगा, ये निश्चित है। कभी तुम लोगों ने मट्टी के बर्तन बनते हुए देखे हैं? कोडिया में कुम्हार हैं? अरे बोलो तो जम के। कुम्हार को क्या कहते हैं? हाँ, तुम समझ गए ना यहाँ की भाषा। कुम्हार को जो भी बोलते हैं तुम लोग। कुम्हार मट्टी के बर्तन का निर्माण करता, कुम्हार मट्टी के बर्तन को बनाता। जो निर्माण करता होता है, जैसे ब्रह्मा जी निर्माण करने वाले हैं तो उनको प्रजापति कहा गया है। दक्ष निर्माण करने वाले हैं इसलिए उनको दक्ष प्रजापति कहा गया है। तो जो कुम्हार होते हैं, निर्माण करने वाले होते हैं, उनको भी बोलो जम के बोलो, प्रजापति कहा जाता है। वो लोग अपनी सरनेम के आगे क्या लिखते हैं? प्रजापति। प्रजापति कहा जाता है। ये तो दुनिया के लोगों की दृष्टि है। जो लोग कह देते हैं कुम्हार हैं, ईंट बनाने वाले हैं, बर्तन बनाने वाले हैं, मट्टी के बर्तन बनाने वाले हैं, कोई उनको नीचा देखता, कोई उनको ऊंचा देखता। पर शिव महापुराण की कथा कहती है ब्रह्मदेव का एक स्वरूप हमारे यहाँ के कुम्हार प्रजापति होते हैं जो मट्टी के बर्तन का निर्माण करते हैं। यह ब्रह्मा का स्वरूप माना गया। प्रजापति समाज, ब्रह्म, ये कुम्हार समाज, दुनिया के लोग कहते हैं ये नीचा, वो ऊंचा, ये बर्तन बनाने वाले, मट्टी का काम करने वाले, ये करना ना ना ना। ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करते हैं तो वो प्रजापति कहलाते हैं। और मेरे कुम्हार बर्तन बनाने वाले जो मट्टी का पात्र बनाते हैं वो भी प्रजापति कहलाते हैं। ध्यान देना, मट्टी के बर्तन को बनते हुए देखना। मट्टी का बर्तन बनाने वाला अपना एक हाथ मट्टी के बर्तन के अंदर रखता है और दूसरा हाथ ऊपर से ऐसे ऐसे थपथपाता रहता है। एक छोटी सी लकड़ी रहती है उसके पास में, वो धीरे 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 थपथपाते रहता है। एक हाथ मट्टी के अंदर है,
बर्तन के अंदर है, दूसरे हाथ से वो थपथपाते रहता है। बस परमात्मा भी ऐसा ही होता है, दुख देता रहता है और अंदर से हाथ लगाकर तुझे संभालता रहता है कि कहीं ये गिर ना जाए। भगवान का काम क्या है? तुम्हारे कर्म के अनुसार दुख देना उसका काम है। तुमने जो कर्म करा है उसके अनुसार तुम्हें भोगना पड़ेगा। पूर्व में जो तुम कर्म कर कर आए हो वो तुम्हें भोगना पड़ेगा। जैसे कुम्हार, जैसे प्रजापति अपना हाथ अंदर बर्तन में लगाकर मिट्टी के बर्तन में डालकर ऊपर से थपथपाता है, अंदर से संभालता है। कहीं ज़्यादा चोट लगेगी तो बर्तन नीचे ना दब जाए, तो हाथ अंदर से लगा कर रखता है। मेरा भगवान भी ऐसा ही है। उसे मालूम है इसने पूर्व में बेकार काम करा है, इसको दुख मिलेगा। दुख मिलेगा तो ये कहीं टूट ना जाए, दुख पड़ता जाता है, कहीं ये टूट ना जाए तो मेरा महादेव एक हाथ नीचे से लगा कर रखता है कि इसको गिरने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो इसको मैं संभाल कर, इसको गिरने नहीं दूंगा। अगर परमात्मा दुख देता है तो परमात्मा उस दुख को सहन करने की शक्ति भी देता है। अगर उसने दुख दिया तो सहन करने की शक्ति भी। कोई कहे कि कुम्हार ऐसे प्रजापति, ना 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 ना, कुम्हार प्रजापति ब्रह्मा का ही एक स्वरूप है जो निर्माण कर रहे हैं। ये तो हमारी दृष्टि का भेद है, जो हमने किसी को छोटा बना दिया, किसी को बड़ा बना दिया। कोई कहे ये ब्राह्मण है, कोई कहे ये क्षत्रिय है, कोई कहे ये वैश्य है, कोई कहे ये शूद्र है। ना ना, ये हमारी दृष्टि का भेद है। अगर सही मायने में देखा जाए तो ये ब्रह्मा का एक स्वरूप, ब्रह्मा का। जितने प्रजापति हैं, जितने बर्तन का निर्माण, मट्टी के बर्तन का निर्माण, ईंट का निर्माण जितने करने वाले हैं, ये भट्टा लगाने वाले, ईंट बनाने वाले, ये साधारण नहीं, ब्रह्मा का एक स्वरूप है, ब्रह्मा का एक स्वरूप। ये उसकी भक्ति है। कोई कहे कि भगवान शंकर करते क्या हैं, हम कहते हैं कर्म का दंड देना विधाता का काम है, कि वो विधाता तुमको कर्म का दंड दे रहा है, ऊपर से मार रहा है, दुख दे रहा है। मेरे भोलेनाथ का काम है, जैसे बर्तन के अंदर कुम्हार का हाथ रहता है, मिट्टी को गिरने नहीं देता, मटके को बनाकर रहता है, उसी तरह मेरा भोलेनाथ तुम्हारे अंदर से ऊपर वाला विधाता तुम्हें दुख देता है, और मेरा भोलेनाथ जब तुम जल चढ़ाते हो तो तुम्हें संभाल लेता है कि ये गिर ना जाए, इसके जिंदगी में तकलीफ ना, कभी कष्ट ना। ओ मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। वो संभालता है, संभालने वाला। अगर वो ना हो तो कौन हो? हॉस्पिटल में सारे परिवार के लोग हॉस्पिटल के बाहर होते हैं। तुमने जिस महादेव को जल चढ़ाया है, शिव जी को बेलपत्र चढ़ाई है, जल चढ़ाया है, वो महादेव तुम्हारे आईसीयू में वेंटिलेटर के ऊपर तुम्हारे शरीर के पास मेरा शंकर एक रूप में विराजमान होता है, तुम्हें घबराने नहीं देता, तुम्हें टूटने नहीं देता है, संभाल कर चलता, तुम्हें लेकर चलता। देवता और राक्षसों ने मिलकर जो मंथन करा, उस मंथन में सबसे पहले 5 गायें निकली।
सुरभि, सुशीला, बहुला, सुभद्रा, नंदा, 5 गाय उस मंथन में जो निकली हैं, 5 गाय उस मंथन से जो प्राप्त हुई। अब उन 5 गाय को देखा तो उसमें जो सुरभि गाय थी, कामधेनु, जिसको कामधेनु भी कहा गया, सुरभि को, बड़ी सुंदर थी, बड़ी सुंदर। जितनी भी चीजें समुद्र मंथन में से निकली, उनमें से सभी चीजों को किसी ना किसी को दिया गया। जितनी भी चीजें निकली उनको दिया गया। लक्ष्मी निकली, नारायण को दिए। रतन निकले, फिर दिए। औषधि दी निकली, वो प्रदान करी। माणिक निकले, वो दिए। मोती निकले, वो दिए। विष निकला, वो दिए। अमृत निकला, वो दिए। जितनी भी चीजें मंथन के समय पर निकल रही थी, वो सब बांटी गई थी। अब सुरभि गाय जब निकली, प्रकट हुई, इसको संभाले कौन? क्योंकि अभी तो मंथन चालू है, अभी तो मंथन चल रहा है। और मंथन अगर चालू है, समुद्र का मंथन चालू है, क्योंकि गाय के निकलने के बाद क्या क्या निकलता है ये पता नहीं चलेगा। अभी काम